हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके आने वाले यूपीआई इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी का जेई का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएल जेई का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपके बेनिफिशियरी होंगे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे यूपी लेखपाल और यूपी वीडियो की जो पिछली 2018 की वैकेंसी है जो कैंसिल होने के बाद दोबारा अभी इसका एग्ज़ाम होगा मे बी मई या अप्रैल लास्ट तक। तो अब उसके लिए भी ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो जैसा कि आप आंसर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था जो इन्वेंट किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 में कंप्यूटर की जो जनरेशन थी मे बी थर्ड जनरेशन, उस टाइम से ही इसमें क्रांति आना शुरू हुई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है तो उसमें हिंदी नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, संगणक यानी गणना करने वाला यंत्र। छठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या वोल्फ्रेम एल्फा? तो देखिए वोल्फ्रेम एल्फा सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई की अगर बात करूं तो वे इकाइयां जो कंप्यूटर को डाटा या इनपुट के फॉर्म में देती हैं तो उन्हें हम इनपुट इकाई कहते हैं। तो देखिए इसमें माउस और कीबोर्ड हमारी इनपुट इकाई है जबकि स्कैनर भी एक इनपुट इकाई है। तो इनमें ऑप्शन होगा इनमें से सभी जो है इनपुट इकाइयां हैं। 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट्स के बराबर होती है? तो देखिए 1 KB 1024 बाइट के बराबर होती है। 11th क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 MB 1024 KB के बराबर होती है। 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 GB 1024 MB के बराबर होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बने होते हैं तो सारे जो चिप्स हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी कि आपने देखा होगा जो HTTP है उसका फुल फॉर्म ये आपसे पूछ रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो देखिए बच्चों द्वारा जो भाषा है वो लोगो होती है जो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में सहायक होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, एक स्वहाय या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप यूज़ करते हैं उन्हें नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? देखिए कोडांतरण से मशीन का एक जो प्रोग्राम होता है जो कोडेड भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। 18वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये इकाइयाँ होती हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो रजिस्टर सीपीयू के एएलयू में होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का यूज़ किया जाता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू का गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं तो देखिए एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए कंट्रोल यूनिट सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है
तो देखिए, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बेसिक कार्य नहीं है, जबकि इसके बेसिक कार्य में डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना तथा डाटा को स्टोर करना। ये जो एमसीक्यूज हैं, आपको जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस बताई हैं, आप आज जिन एमसीक्यूज को पढ़कर आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस हैं उनमें आपको पढ़ाई हैं। तो आज समय का अभाव होने के कारण मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाया था। कल हम उन क्लासों को कंटिन्यू करेंगे और जो आपका आगे का जो सिलेबस है उसे हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा 28 क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। तो देखिए, अर्थमेटिक जो है वो परिचालन को संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता, जबकि प्रोसेसिंग, इंप्यूटिंग और आउटपुटिंग कंप्यूटर करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो देखिए, सीपीयू के द्वारा ही जो उसकी मेन मेमोरी है वो उसके समन्वय से, कोलैबोरेशन से काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो चिप को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो चिप ही माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में काम करती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस जो आपका रिजल्टेंट है वो आउटपुट ही कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है उस पर प्रोसेस करने के बाद। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू के मुख्य घटक हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि वाला प्रोग्राम है। 39 क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की ऑब्वियसली गति अधिक है। क्वेश्चन नंबर 41, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैंने आपको बोला था कि आप फुल फॉर्म जो है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? देखिए, एकत्रित डेटा को ही कंप्यूटर में सूचना के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा की संज्ञा दी जाती है। इनपुट का या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जिसे हम फीड करते हैं वो इनपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियां तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला जो मशीन है वो हमारी एटीएम कहलाती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो डेटा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है प्रोसेसर कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है। तो अबेकस एक प्रथम गणना यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 51, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो था वो विशेष तौर पर खेल खेलने के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो देखिए, पंच कार्ड का आरंभ इनमें से तो कोई नहीं है। पंच कार्ड का आरंभ हरमन होलेरिथ ने किया था। यही इसके इन्वेंटर कहलाते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो है विकास किया गया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा
सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो डिजिटल कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। 58 नंबर क्वेश्चन मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो देखिए तृतीय पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया? तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 61 सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 64 गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में एबेकस का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 आईमैक एक प्रकार का है? तो आईमैक एक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 66 एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? तो देखिए सर्वप्रथम पंच कार्ड का यूज जोसेफ मैरी ने किया। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो आईसी चिप्स का जो विकास है यानी कि इन्वेंशन किया है वो जीएस किल्वी के द्वारा माना जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 71 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सीडेक ने भारत में विकसित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जो और तेज बताना है तो आप सबसे पहले रजिस्टर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। तो रजिस्टर सबसे तेज होते हैं। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? तो प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मोज़ले ने एनिएक कंप्यूटर को बनाया था। 75 नंबर क्वेश्चन डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है कि प्रिंटर के अंतर्गत जो डॉट मैट्रिक्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो 12। 77 नंबर क्वेश्चन किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये इनपुट डिवाइसेस हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो लेज़र प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति के प्रिंटर होते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर जो आप भी डाटा एंटर करते हैं वो आपको आउटपुट के फॉर्म में मॉनिटर पर दिखाई देता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक की हेल्प से आप गेम खेलना आसान है। कंट्रोल शिफ्ट और रियल्टी को अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो ये हमारी सारी मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो ये बारकोड कहलाते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर का फुल फॉर्म है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जबकि प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सॉरी, टच स्क्रीन हमारी इनपुट डिवाइस है और बाकी की प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर सब हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो फ्लॉपी डिस्क सबसे सिंपल जो है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सबसे सिंपल स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये देखिए डायगोनली मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। विकर्ण फॉर्म में आपने देखा होगा जो आजकल आप एलईडीज वगैरह या फिर कोई भी जो स्क्रीन वगैरह आप परचेज करते हैं तो उसकी जो लेंथ है कि यार ये इतने से इतना इंच का है तो ये डायगोनली ये मीज़र की जाती है।
विकर्ण फॉर्म में, एक कॉर्नर से उसके सामने वाले अपोजिट कॉर्नर पर ये मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं, तो स्कैनर हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो वो रैम में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी मेमोरी, जो इंटरनल मेमोरी है वो उसकी मुख्य मेमोरी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक मेन मेमोरी उसकी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो देखिए, पी रैम जो रैम का पार्ट नहीं होता, जबकि डी रैम, फ्लैश और एस रैम ये सारे के सारे रैम के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का यूज़ किया जाता है? तो कैसे टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो सेल फोन में यूज़ होती हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। देखिए, कैसे की अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये आपकी रजिस्टर्स और डाटा के बीच में एज ए ब्रिज का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही तुरंत समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो है ऑप्टिकल डिस्क नाम से भी इसे जानते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में मैं आपको लगभग 1500 एमसीक्यूज़ कवर कराऊंगा। तो आज की क्लास में 100 एमसीक्यूज़ हम रहने देते हैं, बाकी 100 से आगे हम कल की वीडियो सीरीज़ में एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।